अगर आप कोई काम करना शुरू करना चाहते हैं, ऐसे लगा है कि नहीं हमको कोई काम करना चाहिए, चाहे वो व्यवसाय ही क्यों ना हो या कोई प्रकार का काम हो सकता है, तो आपके अंदर ही एक प्रश्न उठता है कि मैं इस व्यवसाय के लिए, इस काम के लिए किससे एडवाइज ले, किससे सलाह ले। आपके मन में ये सवाल आया क्योंकि आप उस काम को करना चाहते हैं, आपको खूब अनुभव है, फिर भी आप दूसरे से एडवाइज लेते हैं कि भैया मैं ये काम करना चाहते हैं, क्या हमको करना चाहिए। आपके अपने दोस्त में जो आपके नज़दीक है, जो उस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, सबसे आप एडवाइज लेते हैं, सलाह लेते हैं। लेकिन आपको जिस जगह पर सलाह लेना चाहिए उस जगह पर आप कभी सलाह नहीं लेते हैं। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले अगर आपके अंदर वो विचार आया कि हमको ये काम करना है, तो सबसे पहले उस काम के बारे में अपने माता पिता को जरूर बताएं। अगर आप कोई काम करते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले अपने पिता से राय जरूर लीजिए। आपके पिता उस व्यवसाय को करते हैं या नहीं करते, उस काम को करे या न करे, लेकिन आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि इस बात को अपने पिता से जरूर बताएं। अब पिता क्या करेंगे, आपने कोई काम सोचा करने के लिए, तो पिता क्या करेंगे, पिता क्या करते हैं कि उस काम के बारे में पहले जानने की कोशिश करते हैं। जब उस काम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो उनको लगेगा कि क्या मेरा बेटा इस काम को कर सकता है, क्योंकि वे जितना आपके बारे में जानते हैं शायद उतना आपके दोस्त भी आपके बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि आपके माता पिता आपको जन्म से लेकर अभी तक आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं। वे आपके शुभचिंतक हैं। आपके जीवन में अगर किसी प्रकार का परेशानी आता है तो उनको तकलीफ होता है। इसलिए सबसे पहले किसी भी कार्य को करने से पहले अपने माता पिता से सलाह जरूर लेना चाहिए। दूसरी बात, जब आप सलाह लेते हैं और उस कार्य को आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बाय चांस कभी आपके व्यवसाय में घाटा लग जाता है, तो उस वक्त आपको संभालने वाला आपका दोस्त नहीं रहेगा, आपके रिलेशन के लोग नहीं रहेंगे, बल्कि उस समय आपके माता पिता ही खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, उन्होंने आपको पाला है, जिसके कारण उनके अंदर दर्द है कि मेरे बेटे को तकलीफ न हो। और आप थोड़े समय में अपने माता पिता से बात करना भी उचित नहीं समझते हैं। बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो अपने पिता से बात नहीं करते हैं, माँ से बात नहीं करते हैं। उनके अंदर न जाने किस बात का तकलीफ हो जाता है कि वो कोई भी काम करते हैं तो अपने माता पिता को बताना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन अपने से गौर करिएगा, जब आपके ऊपर कष्ट आता है, तकलीफ आता है, आपका मन बेचैन हो जाता है, तो आप किसके पास दौड़ते हैं? ना ही आप दोस्त के पास जाते हैं, ना ही रिलेशन के पास जाते हैं, आप जाते हैं अपने माता पिता के पास। पिताजी हमको ये कष्ट है, माँ हमको ये परेशानी है, हम इस परेशानी से कैसे उभरें? जब आप जाल में फंस जाते हैं, तकलीफ में घिर जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, तब आपको अपने माता पिता का ख्याल आता है। लेकिन जब आप उस समय कर्म करना, उस काम को करना शुरू किया, उस समय अपने पिता से राय लेना उचित नहीं समझा। जब उचित नहीं समझा तो आपके ऊपर जब दुख आया, आप घाटे में चले गए, कर्ज में डूब गए, तो फिर आप अपने माता पिता को याद कर रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, तो क्या ये सही है? एक कदापि सही नहीं है। इसलिए आप कभी भी कोई भी कार्य करें तो अपने माता पिता से सलाह लें, ताकि आप अगर अपने व्यवसाय में घाटा भी सह लें तो उस समय आपके माता पिता आपके साथ खड़ा रहें। आपको कुछ भी न दे, लेकिन आपके आत्मबल को वह कभी कमजोर होने नहीं देंगे। आपके माता पिता आपके कॉन्फिडेंस को कभी कमजोर नहीं करने देंगे।
आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे, कई प्रकार के सलाह देंगे कि बेटा आप इस तरह काम करिए, क्योंकि उनका अनुभव आपसे कई गुना अधिक है, जिसका लाभ आपको उठाना चाहिए। हम लोग जिस उम्र में हैं उस उम्र से दुगुना हमारे पिताजी हैं, तो इस दुनिया को बहुत बारीकी से समझते हैं। उनसे हमें अपने पूर्वजों का भी ज्ञान लेना चाहिए कि वो लोग कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, वे अगर परेशानी आता था तो क्या करते थे। इन सारी बातों को अगर हम अपने पिता से शेयर करते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी से बहुत से परेशानी आसानी से दूर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने माता पिता से जरूर बात करना चाहिए, अपने दादा से बात करनी चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों से बात करना चाहिए, जिससे आपका मन हल्का भी रहेगा और आपको ज्ञान भी मिलेगा।